मित्रों, तपती गर्मी में इन 12 आसान तरीकों से अपने शरीर को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो गर्मी में छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। दोस्तों, ये 12 आसान तरीका क्या है? ये 12 काम क्या हैं जो हमें रोज करने चाहिए? अगर ये हम 12 काम रोज करते हैं तो दोस्तों, गर्मी में होने वाली जैसे पेट में दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट का फूलना, उल्टी, मतली, चेहरे पर छाइयाँ, या दोस्तों जो हमें घमौरियाँ होती हैं, या हमारे पेट में जो गर्मी होती है जिसके कारण मुंह में छाले पड़ते हैं, जीभ में दाने निकल आते हैं और कब्ज के हम शिकार हो जाते हैं। इन सारी समस्याओं से आप दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। दोस्तों, अगर ये 12 आसान तरीका आप रोज करते हैं, अपनाते हैं, तो हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे और स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हमें करना क्या है। पहले तो ये जानते हैं दोस्तों, गर्मी के मौसम में कौन-कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हमें सेवन करना चाहिए। फिर जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, और फिर अपने आप को स्वस्थ और निरोग रहने के लिए कौन सा आसान योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। इतने विषयों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। सब लोग ये आसान तरीका अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाएं। सबसे पहले दोस्तों, गर्मी से बचने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। जैसे आप देखते हैं, बारिश हो गया, ठंडी हो गई, इसमें हम 2 से ढाई लीटर में काम चल जाता है। लेकिन इस समय शरीर से इतने पसीने निकल रहे हैं, आप काम करें या ना करें तो भी बहुत ज़्यादा पसीने निकल रहे हैं। अगर आप एसी में हैं तो पसीने नहीं निकल रहे हैं, एसी में नहीं है, बाहर हैं तो पसीने अपने आप निकल जा रहे हैं और बाथरूम लगती ही नहीं। तो दोस्तों, इस समय तो 5-6 लीटर पानी हो जाता है। तो इस समय खाना कम खाइए और पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। घर से बाहर निकलिए, घर से पानी पी के निकलिए। अपने चेहरे को, पूरे शरीर को ढक के निकलिए, और साथ में दोस्तों पानी ज़रूर रखना चाहिए। रास्ते में अगर आपका दूर का सफ़र है या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपके शरीर से एनर्जी खर्च हो रही है, तो दोस्तों कहीं पे भी नींबू पानी ले सकते हैं। आप बेल का शरबत पी सकते हैं, गन्ने का रस पी सकते हैं, लेकिन दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स कभी मत पीना। ये कर सकते हैं। और गर्मी में मित्रों, हमें अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए, अपने भूख को बढ़ाने के लिए हमें दही, गुड़ का सेवन करना चाहिए। लेकिन ये दही आपके घर की होनी चाहिए। दही को जब भी जमाना, इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना चाहिए, और दही जब भी खाना, इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में खाना चाहिए। तो दही गुड़ में क्या होता है दोस्तों, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, प्रोप्रीबायोटिक पाया जाता है जो भूख को बढ़ाता है, हमारे लीवर की सुरक्षा करता है और अच्छे बैक्टीरिया को जन्म देता है। इसलिए हमें दही लेना चाहिए। दही में इसके अलावा कैल्शियम, प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, रोज दोपहर में खाना खाने के बाद 1 कटोरी दही और उसी में 50 ग्राम गुड़ मिला के रोज खाइए दोस्तों। इस दही गुड़ के इतने फायदे हैं कि हम इसे गिना भी नहीं करते। आपके घर में कोई शुभ काम होता है दोस्तों, वहां पे दही गुड़ चढ़ाया जाता है। आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको दही गुड़ खिलाया जाता है, कि जिसे शुभ माना जाता है। इतनी गुणकारी है दही गुड़। अगर आपको गुड़ नहीं पसंद है तो दोस्तों, इसमें आप भुना हुआ जीरा पाउडर डाल सकते हैं, जो कि पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है। दूसरा चीज है दोस्तों, हमें छाछ, दही गुड़ नहीं है तो छाछ भी आप ले सकते हैं। छाछ में भी वही पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दही में पाया जाता है। और आम का पना, आम में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है।
तो आप आम के पन्ने का सेवन करिए। आम का पन्ना दोस्तों कई तरीके से बनाया जाता है। कुछ लोग आम के पन्ने के स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें चीनी डालते हैं, लेकिन चीनी आप कभी मत डालना। चीनी तेज केमिकल से बनाई जाती है, उसी में एक केमिकल होता है गंधक। गंधक एक कठोर द्रव्य होता है मित्रों। ये हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है और फिर पेट में जाके गैस का एसिडिटी को बढ़ावा देता है। इसलिए हमें बेल का शरबत, नींबू नींबू भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन वो खट्टा खुद होता है, नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है। पुदीना की पत्ती डाल सकते हैं, भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, काला नमक डाल करके एक चटपटा आम का पन्ना बना सकते हैं घर पे भी। तो आम के पन्ने का सेवन करिए, सौंफ पानी का सेवन करिए। सौंफ का शरबत बना आप सकते हैं, लेकिन इस जब सौंफ का शरबत बनाना तो इसमें चीनी मत डालना, इसमें धागे वाले मिश्री आप डाल सकते हैं। और दोस्तों इस समय जो फल पाए जाते हैं, कुछ सब्जियां पाई जाती हैं जिसमें पानी प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, ये जितने भी सब्जियां हैं इनका सेवन आप जरूर करिए। लेकिन याद रखना, ये जितने भी खीरा, ककड़ी, तरबूज खाना खाना खाने में कम से कम 2-3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, एक साथ मत लेना खाने के साथ। दूसरी चीज़, जब इन चीज़ों को खाना इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसे खाने के 2 घंटे बाद पानी मत पीना। अगला चीज़ है दोस्तों, हम नींबू पानी ले सकते हैं, पुदीने का पानी ले सकते हैं। और एक खास पानी दोस्तों जो हमें गर्मी में ज़रूर लेना चाहिए, इस सत्तू का पानी। आप सत्तू का पानी ले सकते हैं, हरी सब्जियां खूब खाइए। इस समय दोस्तों गर्मी में हरी सब्जियां आती है, जैसे करेला, तरोई, लौकी, परवल, ये जितनी भी हरी सब्जियां हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। और दोस्तों रात में सोते समय अगर आपके घर पे दूध है तो घर का दूध, पैकेट का दूध नहीं, तो घर का दूध, सौंफ वाला दूध जरूर पीजिए। सौंफ वाले दूध के क्या फायदे हैं इस पे हमने दोस्तों एक वीडियो डाला है, सौंफ वाला दूध पीने के फायदे। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों यह दूध बनाना बहुत आसान है। अगर हम इस दूध बनाने की बात करें तो दोस्तों 1 गिलास दूध आपके घर का होना चाहिए। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए और जब गैस पे चढ़ाना तो इसी में 1 चम्मच सौंफ का पाउडर डाल के इस दूध को उबाल देना। अब इसी दूध को आपको रात में पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना चाहिए। ये हो गया सौंफ का दूध। दोस्तों अब इसके बाद क्या हमें करना चाहिए? हमें अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए। इस समय हार्ट मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहिए, हार्ट योगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय हमारे शरीर से बहुत ही अधिक मात्रा में पानी निकल जाता है। तो हार्ड वर्क नहीं करना है। जैसे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, तेज गति से मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, स्लो गति में आप दौड़ लगा सकते हैं। और दोस्तों कुछ योगा जरूर करिएगा। पहला योगा है अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे कंटिन्यू करिए। 15 से 20 मिनट कपालभाति करिए और उसी हिसाब से जैसे दंड बैठक, सूर्य प्राणायाम, कुछ और योगा करिए। लेकिन ये सारी योगा घर में मत करिए, इस सुबह बाहर निकल करके फील्ड में, पार्क में करिए, तो सूर्य की रोशनी भी आपके शरीर में लगेगी और उगते हुए सूरज की रोशनी हमारे लिए बड़े फायदेमंद होती है। इस समय की रोशनी में, इस समय की सूर्य की किरणों में दोस्तों जो हमारे शरीर में पड़ती है, तो हमारे शरीर में कैल्शियम और आयरन की कभी कमी ही नहीं होगी। कैल्शियम सॉरी दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण जो भी परेशानियां होती, आप उन परेशानियों से दूर रहेंगे। और अंत में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं, अपने मन को अपने वश में करते हैं और आपका आत्मबल बढ़ता है, आपका दिमाग तेज होता है। इतना करने के बाद दोस्तों अब कुछ और चीजें हैं जिनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, इन्हें बिल्कुल मत खाइए। और यही चीजें हैं जो हमारे शरीर को बीमार बनाती है।
गर्मी में अक्सर आप देखते होंगे किसी के घर कोई रिश्तेदार आता है, कोई दोस्त आता है या वैसे भी लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं। मित्रों, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो कोल्ड ड्रिंक्स कभी मत पीना। कोल्ड ड्रिंक्स शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? पानी, सोडा, बेस और कुछ नहीं होता है, और शुगर होती है। दोस्तों, 300 ml की जो एक बोतल होती है कोल्ड ड्रिंक्स की, चाहे जिस भी कंपनी की हो, उसमें 44 ग्राम चीनी पाया जाता है। अगर आप दिन भर में 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो दोस्तों आप 125 से 30 ग्राम चीनी का सेवन कर रहे हैं, जो आपको बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। इतनी मात्रा में अगर आप रोज़ चीनी का सेवन कर रहे हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापे, कोलेस्ट्रॉल से कोई नहीं बचा सकता है। ये जितनी भी लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं, आप इन लाइफ़स्टाइल बीमारियों के शिकार हो जाएँगे। इन्हें होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और आज यही कारण है कि दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एक महामारी का रूप ले रही है, सबको अपने चपेट में ले रही है और सब लोग इसके शिकार हैं। तो दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स कभी मत खाना। कुछ और चीजें हैं जिसे हमें नहीं खाना। बाहर की कोई भी चीज हमें नहीं लेना है। कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, ये जितने भी सामान है, इनका सेवन आप नहीं करेंगे। ये सारे सामान किससे बनाए जाते हैं? चीनी से, मैदा से, रिफाइंड, डबल रिफाइंड, डालडा या पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है। और दोस्तों, जैसे इनकी एक्सपायरी क्या होती है? ब्रेड की एक्सपायरी 3 से 4 दिन, टोस्ट की एक्सपायरी 3 से 4 महीने, बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल। इसी तरह से पैकेट बंद और डिब्बा बंद जितने भी सामान हैं, इन सारे सामानों की एक्सपायरी कितने दिन की होती है? 3 दिन से लेकर 1 साल की होती है। और बनाया किससे जाता है? चीनी, मैदा, रिफाइंड में। तो दोस्तों, बनाया आज जा रहा, हम 6 महीना 1 साल बाद खा रहे, तो इतना दिन तक क्या ऐसे सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसे सुरक्षित करने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है, जिसे आप जहर कह सकते हैं। अब जब दिन भर में आप कुछ ना कुछ बाहर की चीजें खाते हैं, चाहे वो ब्रेड के तौर पे, चाहे बिस्किट के तौर पे, चाहे नमकीन के तौर पे, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स के तौर पे, किसी ना किसी तरीके से आप ले रहे हैं, तो ये सारे वेस्ट पदार्थ कहाँ जा रहे हैं? आपके पेट में, और जो जाके आंतों में चिपकते हैं, वहां पे मोटी लेयर होती है, जो कि आपके लीवर और आंतों के लिए, किडनी के लिए खतरनाक है। इसलिए बाहर की कोई भी चीज मत खाना दोस्तों।